नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का इस नए सेशन में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के सेशन में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से रिलेटेड उन सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो आपके पेपर में विस्तृत प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका पेपर में वेटेज 4 से 5 अंक का होता है। तो आज ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की क्लास नंबर 7 है, जिसमें हम लोग उन ऐसे न्यूमेरिकल या ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज का सेशन शुरू करने से पहले दो पंक्तियां कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। इन्हीं बातों के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए यार, मैं कुछ न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं और स्क्रीन पे वो न्यूमेरिकल आपको अच्छे तरीके से दिख भी रहे होंगे। न्यूमेरिकल नंबर पहला है आपका, ध्यान से बात को समझिएगा। दो धन आवेश परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है। देखो यार, एक ये पॉजिटिव चार्ज है, दो धनावेश एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योगफल 9 माइक्रोकूलाम है तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। देखिए, दो धनावेश हैं तो एक को मान ले रहे हैं Q1, अलग अलग पूछा है तो इससे सिद्ध होता है कि दोनों चार्ज की जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड में जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। तो दोनों चार्ज, एक Q1 है और दूसरा आपका Q2 है, और इनको रखा गया है 0.1 मीटर की डिस्टेंस पर। अब आप सभी को ये पता होना चाहिए कि इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फोर्स दिया गया है, इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स दिया गया है वो दिया गया 18 न्यूटन, यानी बल जो है आपका 18 न्यूटन का है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आप सभी को बताया है कि न्यूमेरिकल में जो भी डाटा गिवन है उनको हम पहले राइट कर लेंगे, पहले लिख लेंगे, और इनके बीच का जो चार्ज का सम है Q1 और प्लस Q2 है वो है आपका 9 माइक्रोकूलाम। देखिए, ये सारे न्यूमेरिकल आपको, अगर आपके पास कुमार मित्तल की बुक है तो उस बुक में आपको सारे न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। नहीं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्रीन पर न्यूमेरिकल लगा है, वहां से आप कॉपीराइट कर सकते हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट Q1 एंड Q2 बिटवीन डिस्टेंस 0.1 मीटर, देन इलेक्ट्रिक फोर्स 18 न्यूटन, देन अप्लाई टू कूलाम्स लॉ। कूलाम का नियम ये बोलता है कि अगर दो आवेश हैं उनको कुछ दूरी पर रखा जाए तो उनके बीच जो बल काम करेगा उसे हम बोलते हैं वैद्युत बल। F बराबर K Q1 Q2 अपान R² होता है। ध्यान से बात को समझना है। बल का मान मेरे प्यारे भाई दिया है 18, K का मान हम लोग जानते हैं 10⁹ इंटू 10⁹। Q1 का मान मुझे निकालना है और Q2 का मान निकालना है। ध्यान से बात को समझना। इस कूलाम के नियम से जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट आएगा वो आपका कूलाम में आएगा, ना कि माइक्रोकूलाम में आएगा। अब बीच की दूरी मेरे प्यारे भाइयों कितना दिया है 0.1 मीटर, तो इसे मैं 2 टाइम्स लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे R² है। अब आप सब जानते हैं कि 9 से इसे अगर हम कट करेंगे तो 9 2 जा होता है 18। अब देखो, डायरेक्ट ये चीज आपके दिमाग में सेव होना चाहिए कि अगर मैं इन दोनों डेसिमल को यहाँ से कैंसिल आउट करूंगा तो ऊपर 10⁻² बढ़ जाएगा। ध्यान से बात को समझो, 9 2 11 हो जाएगा, और ये 10⁻1 + 11 इधर आएगा। राइट हैंड साइड की जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये पावर अगर लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो 9 2 11 डायरेक्ट आपका हो जाएगा 10⁻⁻11। अब ये नहीं कि आप इसको बटे में भेजो फिर ऊपर ले जाओ। क्यों? क्योंकि आप इस समय जिस क्लास में हैं उसमें आपका कैलकुलेशन बहुत इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो 2 इंटू, देखो 9 2 11 होगा, 11 इधर आएगा 10⁻11 हो जाएगा, और यहाँ से आपका हो जाएगा Q1 इंटू Q2। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ से सॉल्व करेंगे, Q1 गुणे Q2 का मान हो जाएगा 2। अब देखो यार, इसे आप चेक करो, 9 माइक्रोकूलाम है, और देखो यहाँ से ये 9 माइक्रोकूलाम है, और अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो 20 गुणे 10⁻−12 कूलाम लिख सकता हूँ। ध्यान से, माइक्रोकूलाम में सम दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये बोल सकते हैं कि Q1 गुणे Q2 का मान अगर मैं लिखना चाहूँ इसे थोड़ा सा प्रोडक्टिव रूल में तो 5 गुणे 10⁻⁻6, और इसे लिख सकता हूँ 4 गुणे 10⁻⁻6। तो इस डाटा को हम बोल देंगे 5 माइक्रोकूलाम और इस डाटा को बोल देंगे 4 माइक्रोकूलाम। तो इसे मैं लिखना चाहूँ तो Q1 गुणे Q2 बराबर हो जाएगा 5 माइक्रोकूलाम गुणे
4 माइक्रो कूलाम। तो देखो यार यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा है मैं इसे ऊपर लिख दे रहा हूँ, तो Q1 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, Q1 की वैल्यू हो जाएगी आपका कितना 5 माइक्रो कूलाम, और Q2 का मान हो जाएगा यहाँ से 4 माइक्रो कूलाम। और इस तरीके से अगर आप इसे इसका बैलेंसिंग चेक करना चाहते हैं तो Q1 का मान 5 माइक्रो कूलाम, Q2 का मान 4 माइक्रो कूलाम। इस डाटा पे आप चेक करके देख लीजिए 5 4 9। हम आशा करते हैं कि न्यूमेरिकल आपको भली भांति अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 2 ऋणावेशित धूल के कण हैं। देखो ध्यान से बात को समझो। 2 ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। तो आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि मेरे प्यारे भाई 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -3 मीटर, क्योंकि हम हमेशा कूलाम के नियम में जो बीच की दूरी को हम रखेंगे वो हमेशा मीटर में रखेंगे। तो 2 ऋणावेशित धूल के कण, इससे सिद्ध होता है कि अगर 2 ऋणावेशित धूल के कण हैं तो उनके बीच जो वैद्युत बल काम करेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो 2 ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। अच्छा, मुझे यहाँ पता नहीं कि एक कण दूसरा कण क्या है, और एक दूसरे को 4.0 × 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं यदि एक का आवेश दूसरे के आवेश का 4 गुना है। देखो यार यहाँ पे की पॉइंट उसने खुद ही बोल दिया कि मेरे प्यारे भाई जो एक आवेश है Q1, अगर ये Q है तो जो Q2 होगा इसका 4 गुना होगा, यानी 4Q होगा। मैं आशा करता हूँ कि Q1 और Q2 की वैल्यू आप यहाँ से समझ गए होंगे, क्योंकि एक आवेश दूसरे का 4 गुना है। यदि एक आवेश दूसरे का 4 गुना है तो आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करना पड़ेगा, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो देखो यार सबसे पहले 2 आवेश ले लो। तो आवेश का मान तो यहाँ से निकल के आ गया है। आवेश का मान यहाँ से क्या है 4, यहाँ से 1 है आपका Q, और इसको आप कितनी दूरी पर रखे हैं 10 की पावर -3 मीटर की दूरी पे, इन द सेंस 1 मिलीमीटर की दूरी पे। और दूसरा जो चार्ज रखा है वो 4Q का रखा हुआ है। इनके बीच की जो दूरी है वो 10 की पावर -3 मीटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि कूलाम का नियम का यहाँ यूज करेंगे तो F = K Q1 Q2/R²। तो ध्यान से देखो यहाँ पे किसका मान दिया गया है, 1 मिनट चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ पे जो मान दिया गया है, एक दूसरे को 4 × 10⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो अगर एक दूसरे को, तो यहाँ फोर्स का मान दिया गया है 4.0 × 10⁻⁵ न्यूटन, -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित किया। तो ध्यान से समझो, अगर F का मान हम यहाँ से रखेंगे 4 × 10 की पावर -5, Q1 का मान कितना है 9 × 10⁹ K का मान, Q1 का मान यहाँ से मेरे प्यारे भाई ये Q, और Q2 का मान है 4Q, और बीच की दूरी है 10⁻3 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, ये 4 से ये 4 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ध्यानपूर्वक बात को समझना। देखो यार ये चीज़ आपका किस में है -9 में। तो अभी 1 मिनट रुक जाइए। 10⁻⁻5 बराबर यहाँ से हो जाएगा 9 × देखो 3 3 6, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर +15 हो जाएगा, क्योंकि +9 और -6 ऊपर जाएगा, जुड़ेगा 9 6 15 हो जाएगा, और Q का गुणा Q में करेंगे यहाँ से तो हो जाएगा Q²। अब बात को यहाँ से अच्छे से आपको समझना है। आप लोग जानते हैं कि यहाँ से अगर हम Q² बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा, देखो आराम से समझना, इस 9 को इधर भेजेंगे तो 1/9 होगा, और ये 10⁻⁻+ 15 इधर आएगा -15 हो जाएगा। तो 1 मिनट, हाँ सही कर रहे हैं। तो 15 5 20, 10⁻⁻20 होगा, और यहाँ से अगर स्क्वायर रूट लोगे तो Q बराबर 1/3 × 10 की पावर -10 कूलाम आ जाएगा। मुझसे ये नहीं पूछा है, मुझसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हम जानते हैं Q बराबर हो जाएगा Ne बराबर 1/3 × 10⁻−10। अब एक चीज़ बताओ, ये E यहाँ से अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ आके बैठ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे 1/3 × 10 की पावर -10 अपान E का मान मेरे प्यारे भाई 5/3 × 10⁻−19, ये 3 से ये 3 कट जाएगा। और आप सब जानते हैं कि यार 1 मिनट चेक कर लें, यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हम सॉल्व कर रहे पड़े हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार इस वैल्यू को थोड़ा सा मैनेज करिएगा। n बराबर हो जाएगा, देखना यार 1/5 यहाँ से बचा, और 10⁻−19 ऊपर जाकर 10⁻+19, और 10⁻+19 में 10⁻−10 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा कितना मेरे प्यारे भाई
10 घाते हो जाएगा यहाँ से +9, 1 मिनट 19 हाँ, तो ऊपर नीचे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.2 इंटू 10 की पावर -9, इसे एक जीरो दे देंगे तो 2 गुणे 10 घाते 8, ये आपका हो गया किसका, पहला आवेश यानी क्यू जो आया आपका कितना आया, 2 गुणे 10 घाते 8, और यहाँ से दूसरा आवेश निकालेंगे तो 4 दूनी 8 गुणे 10 घाते 8। तो ये पहला आवेश में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है और दूसरे इलेक्ट्रॉनों में, तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। अब अगला न्यूमेरिकल है 2 माइक्रोकूलाम तथा 6 माइक्रोकूलाम के 2 बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। देखो यार, इधर देखो ध्यान से, 2 माइक्रोकूलाम का एक आवेश है, r दूरी पर 6 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा हुआ है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं और दोनों के बीच 12 न्यूटन का बल लग रहा है। तो यानी F का मान यहाँ से कितना है, 12 न्यूटन। ध्यान से बात को समझना अच्छे से। अब अगर यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। R स्क्वायर हम यहाँ भेजेंगे तो R स्क्वायर बराबर हो जाएगा K Q1 का मान यहाँ से है 2 गुणे 10 घाते -6, Q2 का मान है 6 गुणे 10 घाते -6। बल जो दिया गया है वो 12 है, 12 से 12 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा R स्क्वायर बराबर K इंटू 10 की पावर माइनस कितना, 6 6 12। R स्क्वायर का मान यहाँ से हम निकाल लिए। काफ़ी लोग यन का K का मान रख के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। बोला गया है कि इन आवेशों में से प्रत्येक को 4 माइक्रोकूलाम का आवेश दे दिया जाए तो अब कितना आवेश होगा। अगर इसे हम 4 माइक्रोकूलाम का आवेश दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस, अच्छा माइनस है कि प्लस, एक मिनट चेक कर लें। अच्छा माइनस 4 माइक्रोकूलाम का आवेश देंगे तो हो जाएगा -2, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ चेक करते हैं। अगर इसे दे देंगे -4 माइक्रोकूलाम को तो ये -2 माइक्रोकूलाम हो जाएगा, और इसे -4 का देंगे तो ये +2 माइक्रोकूलाम का हो जाएगा। बीच की दूरी उतना ही रखना है। आप फिर से लगा दीजिए कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम यहाँ से लगाएंगे तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो K का मान नहीं रखना है हमें, Q1 का मान 2 गुणे 10 घाते -6 और Q2 का मान यहाँ से रखना है 2 गुणे 10 घाते -6 बटे बीच की दूरी R स्क्वायर का मान यहाँ से निकल के आया है K इंटू 10 घाते -12। K से K कट जाएगा, 6 और 12 कट जाएगा। F बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 न्यूटन। ये 4 न्यूटन का बल कैसा लगेगा, ये निगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से लगेगा आकर्षण का बल। कॉपी कर सकते हैं इस चीज़ को आप। अगला क्वेश्चन, आपको देखना है केयरफुली। दो विद्युत रोधी गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान इस गोले पर एक दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। तो ध्यान से देखो, दो विद्युत रोधी गोले हैं, रगड़ने के बाद देखो आराम से समझो, दो गोले हैं, Q1 एक पर चार्ज है, दूसरे पे Q2 है। दोनों को कितने मीटर की दूरी पर रखा गया है, दोनों को रखा गया 1 मिनट रगड़ें 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करते हैं, यानी N का मान यहाँ कितना है 0.1 न्यूटन। आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक दूसरे को कितने दूरी पर कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। दो विद्युत रोधी गोले परस्पर, दो विद्युत रोधी गोले हैं और परस्पर